Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says frequency of recombination between gene pairs on same chromosome as a measure of the distance between genes to map their position on chromosome was used for the first time by option A Henking, option B Thomas Hunt Morgan, option C Sutton and Boveri, option D Alfred Stuart Evans. So question में पूछा है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है between recombination pair gene pairs ऑन सेम क्रोमोसोम उसको एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस ले सकते हैं बिटवीन द जीन्स. सो ये किसने प्रपोज करा था? सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज अल्फ्रेड स्टुअर्ट इवंट. सो अल्फ्रेड स्टुअर्ट इवंट जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हमें एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया था जिसमें इन्होंने स्टेट किया था कि जो ये फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ frequency of recombination between gene pairs. So जो frequency है between recombination of gene pairs, इसको हम as a measure use कर सकते हैं. So between gene pairs, and इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको as a measure use कर सकते हैं for the distance between genes on a chromosome. सो ये जो कॉन्सेप्ट था ये इन्होंने प्रोवाइड किया था इन 1913. एंड ये कॉन्सेप्ट जो था ये एक बेसिक था जिससे इन्होंने प्रपोज किया था, आगे का फाउंडेशन रखा था फॉर मॉडर्न जेनेटिक मैपिंग. सो देयरफॉर डिफरेंट ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज हैंकिंग. सो अब हैंकिंग ने क्या किया था, हैंकिंग ने हमारी डिस्कवरी की थी ऑफ एक्स क्रोमोसोम. सो इन 1891 इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्स एलिमेंट को डिस्कवर किया था. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं विच इज टी.एच. मॉर्गन. सो टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया था, टी.एच. मॉर्गन जो है अपने फ्रूट फ्लाई के काम के लिए फेमस है मोस्टली. एंड इनका जो मेन काम होता था वो होता था ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. सो ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं विच इज सुटॉन एंड बोवेरी. सो जो हमारे सुटॉन एंड बोवेरी थे ये दो अलग लोग थे एंड इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक साथ में कंट्रीब्यूटेड वर्क करा था एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस निकाली थी. सो इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस निकाली थी. ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं विच इज अल्फ्रेड. सो अल्फ्रेड ने क्या किया था, अल्फ्रेड ने मेन जो कॉन्सेप्ट था हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन का ये प्रोवाइड किया था. एंड इन्होंने क्या किया था, इसके थ्रू अपनी मॉडर्न जेनेटिक मैपिंग की फाउंडेशन रखी थी. सो therefore the correct option for this question is option number D, Alfred Stuart Evans. Hope you understood it well. Best of luck.